नमस्कार। श्रावण का महीना चल रहा है जो कि शुभ है अभी अ, कृष्ण जन्माष्टमी हुई, तो आप सबको उसकी बधाइयाँ और अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है। तो एक उत्साह का वातावरण है और एक उमंग है, एक सकारात्मकता है और वही अपने शेयर बाज़ार में दिख रही है पिछले कुछ दिनों से अब तक अब तक तो भी दिख रही है। पर किन बातों पे ध्यान देना जैसे आज का दिन एक्सपायरी वाला दिन था और बहुत दिनों बाद एक अच्छा एक्सपायरी वाला दिन दिखा आपको कि जहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 2 बजे क्या हुआ कि ये निफ्टी 25,128 से सीधा घट के 25,000 आ गया। यानी सीधा 100 सवा सौ पॉइंट एकदम से 2-3 मिनट में धड़, धड़, धड़ मार्केट नीचे गिर गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये 25,000 का मार्केट एकदम से 2-4 मिनट में बढ़ के फिर से 25,200 के आसपास चले गया, 180। तो ये टिपिकल वोलेटिलिटी जो है ये टिपिकल एक्सपायरी डे वाली होती है, गामा होता है इसमें, पर वो अपना टॉपिक नहीं है। अ, आज का जो अपना विषय है वो फंडामेंटल्स को लेकर है, जो कि हमेशा रहता है और अम, उसको हम जैसे आज की ये जो वोलेटिलिटी थी, आज की ये जो वोलेटिलिटी हुई, इसके कारण कई सारे अब ये तो एफ एंड ओ की वोलेटिलिटी है, पर इसके कारण अगर आप स्टॉक मार्केट यानी कैश मार्केट में काम करते हैं, तो उसके भी कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या कुछ यानी दोनों साइड से कट सकते हैं। तो उसके लिए एल्गोज़ कैसे काम में आते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो 2-3 विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यूज़ पे आएँगे जो कल की न्यूज़ है कि इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इज़ नियर 2 ईयर लो। भारत की जो बॉन्ड यील्ड है वो 2 साल के निच्चतम स्तर पर है। अभी ये चार्ट अगर आप देखेंगे मैं इसको मैक्सिमाइज़ कर ये चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये येलो वाली जो लाइन है यहाँ पे अपनी ये 10 ईयर यील्ड होती है। और आप देख सकते हो ये येलो लाइन धीरे, 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 धीरे करके नीचे सरकती जा रही है और साथ ही साथ ये ब्लैक वाली लाइन जो कि अपनी शॉर्ट टर्म यील्ड है 1 ईयर की। तो ये सबसे अच्छी बात है। पहले आप ये समझिए और हमेशा आप ये इस पे ध्यान दीजिए कि हम अभी कैसे विश्व में हैं, कि जहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, जहाँ पे अमेरिका में इलेक्शंस हैं, जहाँ पे जापान कई वर्षों बाद, दशकों बाद बोल रहा है कि हम ब्याज दर बढ़ाएँगे। तो एक बड़ा फ्लक्स वाला सिचुएशन है विश्व में और ऐसे में जहाँ पे आप विश्व का कोई भी देश भारत के साथ अगर आप तुलना करेंगे, कोई भी देश, तो आप ये देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था ये जो है, ये बाकी सभी देशों के तुलना में बहुत अच्छी, बहुत बलशाली जो है, उसके जो भी कारण हैं। पर मैं बोलूँ, आप बोलो, वो अलग बात है। आप ये देखिए कि भारत के बॉन्ड यील्ड जो है, वो नीचे-नीचे आ रहे हैं। देखिए, सीधी-सी बात है, बॉन्ड यील्ड यानी भारत सरकार को जो कर्जा लेना है, तो वो कौन से ब्याज दर पे लेगा। अब आपको अगर कर्जा लेना है तो आपकी अगर सिबिल रेटिंग अच्छी रही, तो आपको कम ब्याज दर पे कर्जा मिलेगा और आपकी अगर सिबिल रेटिंग खराब रही, तो आपको अधिक ब्याज दर यानी कि ब्याज दर जितना कम, उतनी आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी। ये सीधा-सीधा कोई भी समझेगा। ये कंपनी के लिए भी आप सुज़लॉन का शेयर देख लीजिए, कैसी पिटाई हो रही थी और जैसा डेट पूरा रिकास्ट हो गया, स्टॉक एकदम भाग रहा है। तो डेट या लोन ये आपको आपकी आर्थिक परिस्थिति ब्याज दर में समझ में आएगी आपको। तो अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि पिछले 2 साल के सबसे निच्चतम स्तर पर भारत का बॉन्ड यील्ड है, इसका मतलब क्या है? भारत सरकार को अगर आज पैसा लेना है, तो वो 2 साल के सबसे नीचे स्तर पे पैसा लेने को तैयार है। पैसा लेने के लिए उतनी यानी विश्व में निवेशक या भारत के जो भी है, उसको उस दर पे देने को तैयार है। ये बहुत अच्छी बात है। नीचे ब्याज दर आना ये इज़ एन इंडिकेशन कि भारत अपना फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से कर रहा है, डेट टू जीडीपी बराबर है, जो डेट ले रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है, वेस्ट कम है। ये सारी बातें यहाँ पे आती है आज मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगा, पर ये आपको एक बात समझना है कि आप बॉन्ड यील्ड पे ध्यान दीजिए। अगर आप
पुराने जैसे देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक आइडिया भी है, जिसको जिसको ये मिला था कि बॉन्ड यील्ड्स का और इंडिया का क्या, बॉन्ड यील्ड का क्या रिलेशन होता है। तो वो भी आप देख सकते हैं। अभी मुझे वो मिल नहीं रही है यहाँ पे, पर वो एक एडिटर्स पिक थी। तो हाँ, ये वाली, अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड डिफरेंशियल ऑन इक्विटीज, आप ये देख लीजिए, पुरानी है, पर एडिटर्स पिक में इसको आया था। तो कहने का अर्थ ये है कि बॉन्ड यील्ड अगर आपको समझ में आ गई, तो उससे आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है। और अगर भारत का बॉन्ड यील्ड पिछले 2 वर्ष के नीचतम स्तर पर है, तो ये भारत के अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे, तो ये डॉलर इंडेक्स है, और यहाँ पे ये कुछ दिन पहले 106 पे था और अभी 100 और 101 पे आ गया। तो आप देख सकते हो ये डॉलर इंडेक्स इतना धाड़-धाड़ नीचे गिर रहा है। अब डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है, इसका क्या अर्थ है कि डॉलर में से पैसा बाहर निकल रहा है, क्योंकि ब्याज दरें कटेगी, अमेरिका में ये सबको पता है। अभी सितंबर में ही कटेगी और फिर अगले वर्ष तो और कटेगी, एंड सो ऑन। तो जब विश्व में पैसा जाएगा, अमेरिका से पैसा बाहर आके सभी एसेट क्लासेस में जाएगा, सोने में जाएगा, ऑयल में जाएगा, जो भी है, तो उसके कारण करेंसी वीक होगी, डॉलर, और डॉलर की तुलना में बाकी करेंसीज फिर स्ट्रांग होगी, जो यानी जो 6 बड़ी करेंसीज हैं, भारत तो उन 6 में नहीं आता है, पर जो 6 बड़ी करेंसीज हैं, जैसे यूरो, कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अपना पाउंड हो गया, येन हो गया, तो ये सारी जो स्विस फ्रैंक है शायद, तो ये जो करेंसीज हैं, ये स्ट्रांग होगी और डॉलर वीक होगा, उसको रिस्क ऑन ट्रेड बोलते हैं। मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो डाला था, वो अनलिस्टेड था, वो अपने एल्गो के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए डाला था। पर कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अभी, क्योंकि हमारे बॉन्ड यील्ड कम है और क्योंकि विश्व भर में डॉलर वीक हो रहा है, उसके कारण पैसा जो जाएगा वो भारत में, अभी यहाँ पे ये वाला जो चार्ट देखिए, अभी ये दोनों पॉइंट को मैं तीसरे करेंसी से लिंक कर रहा हूँ, और ये जो देख रहे हैं आप, ये करेंसी है, ये डिप्रिशिएट, ये उसकी स्केल है, 83, 83, 83। तो आप ये वाली कैंडल देखिए, आज की कैंडल, अब कल का इसका क्लोजिंग अगर आप देखेंगे करेंसी का, तो 83.88 था, और अभी अभी मार्केट चल ही रहा है, इसका 83.83 हो गया है। तो ये अभी आप देखिए कि ये अगर लाल कैंडल है, तो इसका मतलब है रुपया एप्रिशिएट हो रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, ये उल्टा है। 84, 83, यानी कि 84 से 83 की तरफ, जब नीचे की तरफ जब ये जाएगा, तो इसका मतलब है रुपया स्ट्रांग हो रहा है। तो आज आप देख सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन अब तक रुपए में दिख रहा है, और उसका कारण वही है कि जो मैंने पहले 2 बताए, कि एक, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये बॉन्ड यील्ड से दिख रहा है, ये जो न्यूज़ है कि 2 साल में, और अमेरिका में ब्याज दर कट करने के कारण पैसा सब जगह घूमेगा। देखिए देखिए, जब 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 लिक्विडिटी ईज़िली अवेलेबल होगी, तो वो अपने आप भारत में नहीं आने वाली है, वो अपने आप लिक्विडिटी पाकिस्तान में या बांग्लादेश में नहीं जाएगी, या श्रीलंका में, क्योंकि उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हमारी आरती, यानी पैसा है इसलिए कुछ, आप भी पैसा है इसलिए कहीं पे भी खर्च नहीं करेंगे आप। तो वही बात है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, और विश्व में परिस्थिति ऐसी है कि लिक्विडिटी है, तो वो पैसा घूम के भारत में आएगा। ये हमें समझना है एज़ अ भारतीय निवेशक, क्योंकि हमारे हमारे अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, सब सही है, सब सही। अपना मार्केट गिरते नहीं गिरा, ये निफ्टी देखिए, ये ऊपर, ऊपर, ऊपर 25,000 गया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया। अभी नए हाई आज 25,151 पे बंद हुआ। सेंसेक्स आप देख लीजिए, 74, 75 जो भी है, सॉरी, 82,000 पे है, ये नेक्स्ट 50। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप एक छोटे निवेशक हैं, या कोई भी, अगर आप भारतीय निवेशक हैं, तो आपको, अच्छा, इसमें मैं आपको एक कॉशन बता देता हूँ, टेक फंडामेंटल हो गया। अगर आप टेक्निकल देखेंगे, इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में मैं ये बाकी सब थोड़ा-सा अ, हाइड करना पड़ेगा मुझे, आपको एक बात बतानी है मुझे। तो आप वॉल्यूम को भी थोड़ा-सा हाइड कर देते हैं।
अभी अगर आप केवल देखोगे निफ्टी और एमएसीडी, तो यहाँ पे आपको एक नेगेटिव डाइवर्जेंस जैसा दिखेगा। और नेगेटिव डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये चाहिए मिनट का चार्ट है, इसको डेली का चार्ट कर देते हैं। इसको डेली का चार्ट करके रीसेट कर देते हैं। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके निफ्टी ने एक हाई बनाया था और फिर वापस यहाँ पे हाई बनाया और ऊपर गया। तो निफ्टी ने जब नया हाई बनाया, उसी समय एमएसीडी ने नया हाई नहीं बनाया, यानी एमएसीडी यहाँ पे है, लेकिन जब दूसरी बार आपका प्राइस ऊपर जाता है तब एमएसीडी उतना ऊपर नहीं गया और इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ये जो स्ट्रेंथ आपको दिख रही है मार्केट में, वो जो भी अंडरलाइन होगा वो प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। प्रोबेबली वो नीचे आ सकता है या कंसोलिडेट हो सकता है। वो जब देखेंगे कंसोलिडेट होगा कि नीचे होगा वो देखेंगे। पर ये आपको एक कॉशन रखना चाहिए कि जहाँ पे फंडामेंटल सब सही चल रहा है, अपना बॉन्ड यील्ड कम है, करेंसी स्ट्रांग हो रही है, वहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि टेक्निकल क्या बता रहा है, बस उतना ध्यान दीजिए। और फिर डिप पे बाय करते रहिए और हेज होते रहिए, वो तो अपना हमेशा का ही रहता है। तो ये 2 बातें हो गई कि जो आपको बतानी थी वैश्विक स्तर पे और भारत की अर्थव्यवस्था के स्तर पे। अब आइए इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? अब ये एक अभी अपने 2 एल्गोस चल रहे हैं, बाय 2 सेल 1 और बाय 5 सेल 1, 15 मिनट पे निफ्टी नेक्स्ट 50 के यानी जूनियर निफ्टी जो है उसके ऊपर ये यूनिट्स हैं। तो मुझे इसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बतानी है। आप में से जो इन्वेस्टर्स का ये एल्गो चल रहा होगा, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, अपनी जो पिछली साइकिल थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। आप देख लीजिए 21 अगस्त से, और वो 21 अगस्त की साइकिल आज खत्म हुई है 29 अगस्त पे, ठीक है? तो 8 दिन खत्म। अभी आपको देखना क्या है? मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ उस पे आप ध्यान दीजिए। ये जब यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हुई, ये बाय 2 सेल 1 वाली साइकिल है। तो 2 फिर 4 फिर 6 8 यहाँ पे ऊपर लिख के आएगा। यहाँ पे नेट ट्रेड्स में आप देखिए 8 हो गए, फिर एक सेल हो गया तो 7 हो गए। अभी यहाँ पे आप देखिए इतने पूरे समय में बाइंग ही नहीं हुई। बाइंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि मार्केट स्ट्रांग था। अपने अपने एल्गो में जो भी हमने कंडीशंस डाल के रखी थी, वो कंडीशंस मीट नहीं हुई। फिर एक एक यहाँ पे सुबह 9:15 बजे जो गैप डाउन ओपनिंग में मिल गया। तो मुझे आपको बताना ये है कि एल्गो में अगर आप चाहेंगे कि आप कहेंगे कि मैंने एल्गो लगाया तो हर दिन बाय होना चाहिए या हर 15 मिनट में बाय या सेल कुछ तो भी एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। एल्गो में काम ऐसा होता है कि जब वो कंडीशन मीट होती है तभी वो, उसके लिए आपको कई बार तक कितने समय तक रुकना पड़ता है। देखिए, बाइंग एक पार्ट है और सेलिंग एक पार्ट है, और बाइंग और सेलिंग के बीच में पैसा बनता है और वो होता है वेटिंग। और वेटिंग एक बहुत बड़ा और एक बहुत अंडररेटेड कंपोनेंट है इन्वेस्टिंग का, वेटिंग। तो वो आपको एल्गो यहाँ पे सिखाता है। आपने मैथमेटिक्स लगा दी है, बाय हो गया, उसके बाद नहीं आ रही है कंडीशन तो आप रुके, एक सेल हो गया, फिर से रुके, एक गलती से बाय हो गया, फिर रुके हैं। वेटिंग गेम बहुत बड़ा होता है इसमें। अच्छा, उसके बाद आप आज और कल में देखिए क्या हुआ, धड़-धड़ सेलिंग, सेलिंग, फिर एक के बाद एक सेलिंग होके एकदम से फिनिश हो गया। अभी इसमें मैं आपको ये भी बताना है कि इसका रिटर्न कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। अ, लास्ट ये रेड वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 बचा था। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी इसका कैलकुलेशन जो है वो आपको यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। टोटल इन्वेस्टमेंट 1081 है, यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाला। टोटल बाय वैल्यू है, ये टोटल सेल वैल्यू है और ये नेट ट्रेड्स है। तो आप देखिए 1081 का टोटल बाइंग हुआ है और 1018 की टोटल सेलिंग हुई है। तो मैं लिखता हूँ 1018.08। अब उसमें आप ऐड कर दीजिए क्योंकि अभी एक और यूनिट बचा है आपके पास यहाँ पे, और वो ब्लू में यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको। तो एक यूनिट बचा है और अभी क्लोजिंग का भाव है 77.74। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 77.74।
यानी आपकी टोटल सेलिंग हो गई 1095.82 की, जभी भी वो आखिरी का यूनिट सेल होगा। अच्छा, इसमें से आप माइनस करो 1081.38, क्योंकि उतने की आपकी बाइंग हुई है। तो ये हो गया ₹14। अब ₹14 डिवाइडेड बाय 1081.38 और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप देख सकते हो आपको 1.5% का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। कितने दिन में 1.5% का प्रॉफिट हुआ है? यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ 21 अगस्त और आपका क्लोज हुआ 29 अगस्त, तो वही आप 8 दिन या जो भी पकड़ लीजिए, तो 1.5% का प्रॉफिट आपका यहाँ पे आपको जो दिख रहा है। पर अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे, अरे इसमें तो आपने कॉस्ट नहीं इंक्लूड किए, ब्रोकरेज नहीं आया और स्लिपेज आई है। मैं सब 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 स्वीकार है, सब स्वीकार है। पर आप एक बात समझिए कि इसका उद्देश्य आपको पहले ही दिन पे मैं ये थोड़ी बताऊँगा कि इतने बाय करो, उतने सेल करो, एकदम नहीं। पहले आप कंफर्टेबल तो होइए। मैं आपको देखिए ना, दूसरा एक एल्गो है नीचे, बाय 5 सेल 1 का। अपने कुछ इन्वेस्टर्स हैं जिनका बाय 5 सेल 1 का चल रहा है। तो बाय 5 बाय 2 सेल 1 से तो अधिक बाय 5 सेल 1 में, क्योंकि आप नीचे गिरता है तो 5 बाय करेंगे और ऊपर जाता है तो 1 सेल होगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। आपको अगर यही नहीं पता कि 8 बजे लॉगिन करना पड़ता है, आपको यही नहीं पता कि अकाउंट में फंड्स चाहिए, आपको यही नहीं पता कि ये वेटिंग होता है, नहीं तो आप बोलेंगे यार मैं दिन भर से बैठा हूँ स्क्रीन के सामने, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? तो ये ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए वो स्लोली मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं ऑप्शंस में, जैसे आज एक्सपायरी थी, अ, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी थी, मैं ऑप्शंस के वगैरह, डेरिवेटिव्स के वगैरह एल्गोज है ही नहीं। ये छोटे निवेशक के धीरे-धीरे वेल्थ, ये अमृतकाल वाले एल्गोज हैं। भैया धीरे-धीरे बाय करो, होल्ड करो डिलीवरी के लिए, और वेल्थ क्रिएशन वाले एल्गोज हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले। तो ये समझिए। अभी इससे आगे चलिए। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, ये बाय 5 को अभी बंद कर देते हैं। अभी देखिए, जितना ये यहाँ पे वेटिंग का मैंने आपको बताया, वेट, 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 उतना ही यहाँ पे देखिए आज एक ही दिन में, अब जैसे पिछली जो साइकिल थी, उसमें मैक्सिमम बाइंग आपकी यहाँ पे हुई थी कुछ 11 यूनिट्स की, है ना? यानी 3 दिन में, 4 दिन में आपके 11 यूनिट हुए थे, और आज देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, आज एक ही दिन में 12 यूनिट्स बाय हो गए। ये आपको समझना चाहिए। ये एल्गो का क्या बोल सकते हैं उसको? दिस इज़ द जूस ऑफ एल्गो, दिस इज़ द क्रक्स की जैसा संधि मिलती है, खट से खट, 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 खट बाइंग हो जाती है। अभी आज देखिए क्या हुआ, ये देखिए 2 बजे मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था। मैंने आपको ये वाला चार्ट दिखाया था, इसको 1 मिनट कर देते हैं, कि ये 2 बजे एकदम से नीचे गया और फिर ये 3 बजे एकदम से ऊपर आया। आप ये मैन्युअली करने की कोशिश करेंगे, ये संभव ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 2 बजे मार्केट नीचे आया तो आपका बाइंग हो गई, फिर और बाइंग हुई, फिर और बाइंग हुई, और 3 बजे मार्केट एकदम से ऊपर चले गया तो कोई बाइंग नहीं हुई। अब आप ये मैन्युअली कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतना एकदम से मार्केट नीचे गिर गया तो आप बोलोगे अरे ये क्या हो गया, पैनिक कर रहे हैं। फिर सडनली मार्केट ऊपर गया तो आप बोलोगे अरे बाय कर लेना चाहिए था तब। तो ये अगर-मगर वाला गेम ही पूरा जो है वो हट जाता है। तो ये तो इसलिए फंडामेंटल पे ध्यान दो, टेक्निकल पे ध्यान दो, और इमोशंस में से निकल जाओ। वो पूरा ऑटोमेटेड कर दो। तो वो है एल्गो का काम। एल्गो के बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो शैलेश सर का नंबर है। अपने अभी ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं जिनके एल्गो लगे हुए हैं, बाय टू सेल वन, बाय टू सेल वन से बाहर आकर बाय 5 सेल 1 में भी गए हैं कुछ लोग। तो एक बार कंफर्ट लेवल आ गया कि फिर वो अपने आप ही बोलेंगे। तो शैलेश सर से आप बात कर सकते हैं, और अगर आपको ये एल्गोज अपने इसमें लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट के इसमें 2 एल्गोज हैं, एक तो ये वाला है और दूसरा एक है जो केवल निफ्टी 20 को बाय 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 करते रहता है। वो सेलिंग के लिए है ही नहीं, वो बस बाय होते जाएगा धीरे धीरे धीरे। तो ये है आज के वीडियो का मेन पॉइंट, कि स्ट्रांग है पर टेक्निकली थोड़ा सा लग रहा है। हम टाइम तो कर नहीं सकते, करेंसी स्ट्रांग लग रही है फॉर ग्लोबल रीजंस एज वेल एज डोमेस्टिक रीजंस। अपने को ये सबसे बाहर निकलना है, एल्गो कर दो, चलते रहेगा, होते रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है उसके लिए धन्यवाद। ट्रेडिंग व्यू पे मनीबी का चैनल है, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर एल्गोज़ आपको आपके लगाने हैं तो शैलेश सर से आप बात कर लीजिए और एल्गोज़ इंटीग्रेट कर लीजिए। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।